नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पेन पॉइंट रिएक्शन में। दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है रूबिका लियाकत स्पेशल पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 की सफलता के बाद पब्लिक की डिमांड पर पार्ट 4 बना के लाया हूँ। दोस्तों, इस पार्ट 4 में भी आप एंजॉय करेंगे रूबिका लियाकत की दबंग पत्रकारिता को। आखिर क्यों वो भारत में इतनी फेमस हैं, जिसकी वजह से वो अपने विपक्षी प्रवक्ताओं, वक्ताओं और सभी पार्टी के नेताओं के बीच में भी लोकप्रिय हैं। उनकी निर्भीक पत्रकारिता से सभी लोग परिचित हैं। खासकर डिबेट वीडियो में जिस तरह से वो वक्ता, प्रवक्ता, पक्ष विपक्ष सभी की धज्जियां उड़ा देती हैं और उन्हें निरुत्तर कर देती हैं, वो एक देखने लायक वीडियो होता है। तो चलिए आज की वीडियो को भी एंजॉय करते हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये पूरी तरह से इंटरटेनमेंट, एंजॉयफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं एकदम आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहती हूं कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं। मेरा पक्ष भारत है और मुझे यह कहने में कोई संकोच और शर्म नहीं है, और यह मैं डंके की चोट पर कहती रहूंगी, कोई नहीं रोक पाएगा। जो भारत के साथ है मैं उनके साथ हूं, उनका साथ देने से भी मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, और जो देश के साथ नहीं है उनकी यहीं पर मैं खबर लूंगी। यहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, मैं आंकड़ों के साथ आईना दिखाऊंगी, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की खूब सारी शुभकामनाएं। और मैं दिल पर हाथ रखकर कह सकती हूं, व्यूअर्स यानी आप लोग, मैंने आपको गुरु का दर्जा दिया है क्योंकि आपसे इन 15 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां औरतों की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं, और जहां औरतों की पूजा नहीं होती वहां हैवान बसते हैं। और उन्हीं हैवानों ने मणिपुर में जो किया है उससे पूरे समाज की रूह कलंकित है। और आज मैं दुखी भी हूं और गुस्सा भी है। यह गुस्सा एक महिला होने की वजह से ज्यादा है। क्यों हमारे खिलाफ हो रहे अत्याचार को सरहदों में बांट जाता है? मणिपुर पर अगर मैं सवाल करती हूं तो राजस्थान पर सवाल क्यों नहीं करती हो, यह पूछा जाता है। राजस्थान पर सवाल पूछती हूं तो मणिपुर क्यों भूल जाती हो? और अगर दोनों पर सवाल पूछती हूं तो कहते हैं बैलेंस क्यों कर रही हो? चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, कांग्रेस शासित राज्य हो या ममता बनर्जी का राज्य हो, फैक्टर बहुत कॉमन है, और एक ही कॉमन फैक्टर है, महिलाओं के खिलाफ। सवाल यह है कि हिंदुओं के देवता, उनके आराध्य भारत के अलावा किसी और देश में पाए जाते हैं क्या? अगर हिंदुओं को अपने किसी आराध्य की पूजा करनी हो तो वो किस देश में जाएगा? फर्ज कीजिए आपका हिंदू साथी आप खुद हैं, आपको अपने आराध्य की पूजा करनी है, तो आप किस देश जा सकते हैं? क्या वो अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, जापान जाएगा, दक्षिण अफ्रीका जाएगा या दुबई जाएगा? कहां जाएगा? हिंदुओं की सरजमी और उनकी सनातनी संस्कृति यहां नहीं, इस जमीन पर नहीं जहां इस वक्त मैं खड़े रहकर आपसे बात कर रही हूं, तो कहां? क्या यूसीसी आने के बाद आपकी नमाज पर पाबंदी हो जाएगी? कलमा नहीं पढ़ पाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह पाएंगे, रोजा नहीं रख पाएंगे, ज़कात नहीं दे पाएंगे, हज पर नहीं जा पाएंगे। इस्लाम की बुनियाद इन्हीं 5 अरकान पर है ना, तो यूसीसी आ जाने से ये बंद हो जाएंगे। इन 5 का यूसीसी से कोई वास्ता नहीं है। लिख लीजिए, लिख लीजिए कि यूसीसी सिर्फ 1 से ज्यादा विवाह, पुश्तैनी जायदाद का हक, 3 तलाक, बच्चे को गोद लेना या फिर वली अहद यानी वारिस, इन्हीं मामलों को प्रभावित करेगा। देश के सभी लोगों के लिए एक कानून का मतलब तो यह है ना कि सब एक ही कानून को मानेंगे। सनातन की बात सिर्फ देश में ही नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। फिर चाहे वो ब्रिटेन हो कि अमेरिका हो, हर तरफ से खुद को सनातनी और हिंदू कहा जा रहा है। व्हाइट हाउस में पिछली बार दिवाली बनाई गई थी। ब्रिटेन में तो खुद पीएम ऋषि सुनक ने राम कथा सुनी, और सिर्फ सुनी नहीं बल्कि ये बताया, आई एम नॉट हियर एज अ पीएम, आई एम हियर एज अ हिंदू। Bapu, Jai Sri Ram. It is truly an honour and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but
अब आप सोच रहे होंगे हो क्या रहा है। प्लीज इसे ये मत समझिए कि चारों तरफ जो है जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है। सनातन की खूबसूरती को समझिए और इसे धर्म से मत जोड़िए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का नारा देकर बंगाल में दंगे शुरू कर दिए। 19 अगस्त 1946 तक 4 दिन के अंदर ही कलकत्ता में कम से कम 4000 लोगों की मौत हुई, जबकि 15000 से ज्यादा लोग घायल हुए। बंगाल से शुरू हुई दंगों की आग में देखते ही देखते पूरा हिंदुस्तान जलने लगा। कई शहरों में दंगे भड़कने लगे, बेगुनाह लोगों की जान गई। तब के कलकत्ता के बाद सबसे करीबी बड़ा शहर था पटना, और यहां भी दंगों की आग पहुंच गई। सितंबर 1946 में पटना में दंगे भड़के, कम से कम 14 लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा घर जला दिए गए। 27 अक्टूबर 1946 को चटगांव के नोआखली में दंगे भड़के। 6 नवंबर 1946 तक इन दंगों में कम से कम 5000 लोगों की मौत हुई, जबकि द स्टेट्समैन अखबार की तब की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा 10,000 से ज्यादा। आपने कहा कि विभीषण का भी स्थान था, तो क्या आप मुसलमानों को विभीषण मानते हैं? जो सनातन की बात करते हैं, सनातन के साथ हैं, सनातन के खिलाफ नहीं है और सनातन के सपोर्ट में, वो विभीषण है, बाकी रावण है। अच्छा, और आप इन चीज़ों को उन तमाम आपके जो कथा को सुनने आते हैं, जो आप में अकीदा रखते हैं, उसमें हो सकता है मुसलमान धर्म के भी हों, तो उनको होना भी चाहिए, सद्बुद्धि आएगी। और जो आप में यकीन नहीं रखते हैं वो तो सद्बुद्धि नहीं मानेंगे। तो जो जरूरी नहीं है कि ऐसा भी नहीं कि सद्बुद्धि उनमें और बड़ी वाली भी हो सकती है, बुरी वाली भी हो सकती है, उसको देखा नहीं तब तक नहीं कह सकते। लेकिन हमें लगता है कि हमारी कथा सुनने मुसलमानों को आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, सद्बुद्धि। आप जो मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन आप यहाँ नहीं तो कहाँ पे रखेंगे? आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपकी क्या मजबूरी है कि एक लाइन आप सुरजेवाला जी के लिए नहीं बोल पा रहे? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सांसद ने बोला है, जिसने बोला है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसके लिए बोला है ऋषि जी, उसके लिए मैं कह रही हूँ हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। आपके राजनीतिक आरोप एक तरफ है, मैं आपके राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों में नहीं गिरना चाहती हूँ। मैं आपको जिस हैसियत पर हमारी जनता ने पहुंचाया है उसको अगर असुर कहेंगे तो मैं डिबेट करूंगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा सर। अरे आप हैं, आप भी देशभक्त हैं, मैं कोई आपकी देशभक्ति पर सवाल थोड़ी उठा रही हूँ ऋषि जी, आप भी देशभक्त हैं, लेकिन आप अपनी राजनीतिक मजबूरियों को इस तरीके से मत जग जाहिर कीजिए ना कि एक लाइन नहीं बोल पाएंगे। सामने वाला कह रहा है असुर है, मैं श्राप देता हूँ, और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे इस पर डिबेट नहीं करनी, मैं तो डिबेट। ईडी, सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ये इनकम टैक्स ईडी सीबीआई पर तो आरोप आप लोग लगाते रहे हैं। मैं अभी अपने अर्धसैनिक बलों को, अपने फोर्सेस के बारे में बात कर रही हूं। आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करेंगे लोकतंत्र में। केवल भावनात्मक तौर पर इस पूरे प्रकरण को दूसरी दिशा पर देने की नहीं, मैं भावनात्मक तौर पर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ सर, मैं लॉजिकली आपसे सवाल पूछ रही हूँ राजीव जी, और मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी से भी ये उम्मीद फिर भी कर लूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो फोर्सेस वहां पर गई है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही थी। रूबिका जी, देश को आपसे भी उम्मीदें हैं कि सवालों के दायरे में भारतीय जनता पार्टी कभी क्यों नहीं दिखती? अरे सर, बीजेपी, राजीव जी ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, आप मुझ पर ये आरोप मत लगाइए। टमाटर का जिक्र मृत्युंजय जी ने किया तो मैंने वो आवाज बंद नहीं की थी। सबसे ज्यादा सुरेंद्र राजपूत यहाँ पर बोल रहे थे तो मैंने उनकी आवाज बंद नहीं की। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो के विषय में आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट डिबेट वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।